हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। जो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियोज में प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ये नया टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो अभी तक देखिए हम लोग जो थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज देंगे, इसके बाद इस पर एक आध क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक। इसके लिए हमें प्राइस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए हम लोग सीपी के बारे में जानते हैं। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, या फिर जिस प्राइस पे हम किसी भी आर्टिकल किसी भी सामान को खरीदते हैं वो हमारा होता है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एक हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे हम लोग किसी भी आर्टिकल को बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी जो बेचा गया मूल्य है, जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। और ये, ठीक है, क्रय मूल्य है, ठीक है। अब एक और हमारा आ जाता है जिसको MRP कहते हैं, ठीक। इसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि जब हम डिस्काउंट पढ़ते हैं तो हमें MRP के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब डिस्काउंट हम देते हैं तो इस MRP पे देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। वैसे इसका नाम क्या है? मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होता है? तो मार्क प्राइस क्या होता है ये जानना जरूरी है, ठीक, क्योंकि ये आपके लिए नया टर्म है, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होता है? जब भी हम कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं, जैसे हमारे पास हाथ में पेन है, मार्कर है, सॉरी, ठीक है। तो इस मार्कर का जो, देखिए जरूरी है, इस मार्कर पे जो प्राइस लिखा होगा, ठीक है, जो छपा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। सपोज कीजिए इस मार्कर पे इसका प्राइस 40 रुपये लिखा हुआ था, तो मार्क प्राइस क्या होगा? 40 रुपये। लेकिन जरूरी है दुकानदार हमें 40 में ही बेचा होगा, हो सकता है हमें उससे कम में भी दे सकता है, 35 में दिया होगा, 30 में भी दिया होगा। आप बहुत सारे सामान देखते हैं, मार्क प्राइस उस पर कुछ मूल्य लिखा होता है, लेकिन उससे कुछ कम में भी सामान बिकता है, और कुछ चीज़ें जो होता है उसी प्राइस पे बेचा जाता है, ठीक है। तो उस पहले आपको मार्क प्राइस समझने की ज़रूरत है। मतलब मार्क प्राइस क्या है? किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो छपा हुआ मूल्य है, मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य है, छपा हुआ, जिसको अंकित मूल्य हिंदी में कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? MRP या फिर मार्क प्राइस। आप देख सकते हैं उस पर MRP लिख के भी लिखा होता है, ठीक है। लेकिन वो सामान MRP पे जरूरी नहीं है बिके, हो सकता है बिकता भी है या फिर नहीं भी। और हाँ, एक चीज़ आपको जानने की जरूरत है, MRP से आपको इस चीज़ की अंदाज़ा नहीं लगेगा कि सामान में प्रॉफिट हुआ है बेचने पर या फिर लॉस हुआ है, जब तक हमें कॉस्ट प्राइस न मालूम हो, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करते हैं? MRP फिर काम क्या है? तो MRP पे हम देते हैं डिस्काउंट, ठीक है, ठीक। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, डिस्काउंट, ठीक। डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या होगा? MRP माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये किसी चीज़ का MRP दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, मैंने MRP लिखा है 100 रुपये, और ये सामान मान लीजिए बिक गया 90 रुपये में, ठीक है, 90 रुपये में बिका। तो हमें डिस्काउंट अगर पूछा गया तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं डी लिख के दिख देता हूँ। 100 माइनस 90 करेंगे, कितना आएगा? 10 रुपये। मतलब 10 रुपये क्या है? डिस्काउंट है, ठीक। मतलब हिंदी में इसको कहते हैं छूट। आप समझ सकते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है छूट, ठीक। मतलब इस पे हमने 10 रुपये का छूट दिया, ठीक। देखिए अब छूट हमने पढ़ा तो हमें परसेंटेज छूट भी मालूम होना चाहिए कि प्रतिशत में कितना छूट दिया, ठीक। इसका फार्मूला हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका भी फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट या परसेंटेज डिस्काउंट, जो भी कुछ कह सकते हैं, ठीक। डिस्काउंट परसेंट। देखिए एक चीज़ याद रखिए, प्रॉफिट और लॉस, ठीक, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है। किसके रेस्पेक्ट में? सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है, ठीक। मतलब किसी चीज़ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अगर हम निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो वो सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं तो ये हम मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक। और सेम टाइप से फॉर्मूला बनेगा, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपन में MRP, ठीक, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है।
ये हो गया। अब आपको डिस्काउंट की जगह पे ज़रूरी डिस्काउंट दिया होगा, हो सकता है एमआरपी दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक। तो इसके लिए हमें डिस्काउंट की जगह पे ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। तो बुक में हो सकता है ये दिया हो, एमआरपी माइनस एसपी बाई में एमआरपी, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो ये हमारा है डिस्काउंट प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला, ठीक। अब इस पे हम लोग चलिए एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अ डीलर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, फाइंड द रेशियो ऑफ द सीपी एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक, ठीक है। तो इसके लिए जो डाटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अ डीलर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है वो कितना है, 12%, ठीक। और जो डिस्काउंट परसेंट है वो भी दे रखा है कितना, 10% है। आप सवाल में देख सकते हैं, ठीक। हमें निकालना है रेशियो सीपी एंड प्रिंटेड प्राइस। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले लेट सीपी, ऐसे ही हम लिख लेते हैं सीपी है x रुपया, इस सीपी हम मान लेते हैं सीपी x रुपया है, ठीक। और जो एमपी है यानी एमआरपी है वो कितना है, y रुपया है, ठीक, y मान लेते हैं, ठीक। अब इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर हम एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे, जितना डिस्काउंट परसेंट है, अगर उसको निकाल देते हैं यानी उसको सेपरेट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेलिंग प्राइस क्या होगा, एमआरपी का, देखिए 10% डिस्काउंट मतलब कम हो रहा है, ठीक। डिस्काउंट होता ही है मतलब कम करना होता है, तो यानी कि 10% इसको हम कम करेंगे वाई में से तो 90% निकालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे निकालते हैं वाई का 90%, ठीक, 90%, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वाई मल्टीप्लाई 90/100, ठीक है, 0 0 कट जाएगा तो 9y/10, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया वाई के टर्म में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, तो प्रॉफिट का हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक, और परसेंट में होता है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 12%, ठीक, और सेलिंग प्राइस हमने जो निकाला है वो रखेंगे, ठीक, 9y/10 और माइनस सी पी हमने माना है x और बाई में x, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक, परसेंट। देखिए परसेंट से परसेंट ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। 12 यहाँ पे बचा, हम 12 का x से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि ये बटे में है तो 12x हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। और इसका हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 9y-10x बटे में 10, ठीक, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100, ये 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12x = 90y-100x, x को इस साइड लेके आते हैं तो 12x प्लस में आ जाएगा 100x = 90y, ठीक। इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 112 हो जाएगा = 90y। हमें रेशियो निकालना था तो x/y पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए ये y है, x/y क्या हो जाएगा, 90y में 112, ये 2 से कटेगा 45, 2 से इसको काटेंगे 2 5 जा और ये 6, यानी कि x/y क्या निकल के आया, 45/56। तो मैं फाइनली इसका जो देखिए रेशियो जो होगा वो CP रेशियो MRP, क्योंकि देखिए हमने माना ही था, ठीक है, CP क्या माना था, x माना था, MRP क्या माना था, y, तो x/y निकल के आया है, सेम यही रेशियो होगा 45/56। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये